भागवत के महान टीकाकार श्रीधर स्वामी जी कहते हैं उनके जीवन का यह पावन प्रसंग है। एक बार श्रीधर स्वामी जी किसी गांव से अन्यत्र गांव जा रहे थे। तभी मार्ग में कुछ चोर उनके पीछे पड़ गए। तब चोरों ने सोचा हम इनका सारा धन हर लेंगे। ऐसा सोचकर उनके नज़दीक आकर पूछने लगे, अरे भैया कैसे हो, कहाँ जा रहे हो? श्रीधर स्वामी जी ने कहा, हम तो अपने गांव चले जाएंगे इस मार्ग से। तब वह ठग पूछने लगे, तुम्हारे साथ कोई है? तब वह कहने लगे, हमारे साथ तो कोई नहीं है, परमात्मा रहते हैं और हमारे मन की आस्था है, अन्य तो हमारे साथ कोई रहता नहीं। अब जब इस प्रकार श्रीधर स्वामी जी ने कहा तो चोरों का मन पक्का हो गया। जैसे ही एकांत स्थान आएगा हम श्रीधर स्वामी जी का सारा धन चुरा लेंगे। ऐसा सोचकर वह भी उनके पीछे चलने लगे। अब जैसे ही जंगल का रास्ता आया, चोरों ने अपनी तलवार निकाली, दूसरे चोर ने कटार निकाली। सोचा मार देंगे, धन हरण कर लेंगे। जैसे ही वो श्रीधर स्वामी के नज़दीक गए, तभी क्या देखते हैं, श्रीधर स्वामी जी के पीछे पीछे दो नौजवान बालक चल रहे हैं। एक गोरा है, एक थोड़ा सांवरा है। दोनों के हाथ में धनुष है। वह चोरों की ओर देखकर ऐसा कहने लगे कि सावधान, अन्यथा हम तुम्हें मार देंगे। अब चोरों ने सोचा, श्रीधर स्वामी ने तो कहा था मेरे साथ कोई नहीं, परमात्मा है, यह दोनों कौन है? अब पुनः श्रीधर स्वामी आगे जाने लगे और वह चोर पीछा करने लगे। सोचने लगे कोई स्थान ऐसा मिलेगा जहाँ कोई नहीं होगा, तब इनका माल चोरी कर लेंगे। थोड़ा और आगे चले। चोरों के मन में पुनः विचार हुआ। वह पुनः मारने के लिए उद्यत हुए। तभी उन्होंने देखा एक सांवल तनधारी, सांवल रंगधारी नौजवान युवक धनुष लिए चोरों की ओर निहार रहा है। चोर तो भयभीत हो गए। सोचने लगे हो सकता है यह इनके रक्षक होंगे और अब हमें इनकी चोरी नहीं करनी है। धीरे धीरे करते करते श्रीधर स्वामी अपने घर पहुंच गए। जैसे ही घर पहुंचे, अब चोरों के मन में पता नहीं क्या परिवर्तन आया। वह श्रीधर स्वामी के चरणों में प्रणाम कर कहने लगे, स्वामी जी एक बात बताइए, हमने मार्ग में तुम्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही हम आपको मारने आ रहे थे तभी हमें दो नौजवान युवक दिखाई दिए जिनके हाथ में धनुष बाण थे। एक सांवरा था, एक गोरा था। वह कौन है? वह कहाँ चले गए? जब चोरों के मुख से यह बात सुनी गई, श्रीधर स्वामी जी के आंखों से आंसू आ गए। वह चोरों के चरणों में गिर कहने लगे, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम। तुमने साक्षात भगवान श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन किए हैं, जिनके दर्शन की व्याकुलता में मेरा जीवन व्यतीत हो गया, मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुए। तुम्हारे पूर्व जन्म के कोई ऐसे सौभाग्य हैं जो तुम्हें दर्शन प्राप्त हुए हैं। चोरों ने श्रीधर स्वामी जी को उठाकर हृदय से लगाकर कहा, आप तो हमारे गुरुदेव हैं, आपके कारण ही हमें उनके दर्शन प्राप्त हुए हैं। आज से हमने चोरी का त्याग कर दिया। बस हमें बताइए कि उस छवि को हम पुनः किस प्रकार प्राप्त करें। कहते हैं चोरों को श्रीधर स्वामी जी ने नाम की दीक्षा दे दी। चोर भी भक्ति के मार्ग में अग्रसर हो गए और अपने जीवन की इस घटना से श्रीधर स्वामी जी के जीवन में इतना परिवर्तन आया। उसी दिन से उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया और भगवान की खोज में वह और आगे निकल गए। देखिए भक्त किस प्रकार, कौन सी अवस्था में, किस राह पर हो, लेकिन परमात्मा हर स्थान पर अपने भक्त की संभाल करते हैं। किस प्रकार श्रीधर स्वामी जी के पीछे राम लक्ष्मण स्वयं धनुष बाण लेकर उनकी रक्षा कर रहे थे। ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।